बच्चा लोग, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये क्या है? ये है न्यूमेरिकल्स। क्लास 10 विद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। सारे क्वेश्चंस को देखो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली यहां पर तुम जानते हो कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों को सॉल्व करने हैं उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए फॉर्मूले। तो फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। यदि ये फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं है तो भाई बहुत मुश्किल है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ रखे हैं विद्युत चैप्टर में, ये पहले हम लोग देख लेते हैं, जिसके द्वारा हम लोग यहां पर क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। तो आज जो प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं वो इन फॉर्मूले पे बनेंगे। तो सबसे पहला याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा का फॉर्मूला, याद होगा तुम्हें। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ। Q बटा क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा V बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? W बटा Q। अब ये देखो लाइन से फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था और बोला था कि इसको एकदम सीरीज में याद रखना है। क्यों सीरीज में याद रखना है? क्योंकि यदि सीरीज में याद रखोगे तो फटाफट फटाफट तुम्हारे दिमाग में वो आते जाएगा। इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा था V बराबर क्या पढ़ा था? IR पढ़ा था ना। और भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। जैसे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था रो, यस, R बराबर क्या हम लोगों ने पढ़ा था? रो L बटा A, ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले भी यहां पर क्या होंगे? उपयोग में आएंगे। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने यह भी पढ़ा था तुम्हारा 1 बटा R पैरेलल के लिए पढ़ा था, बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। पैरेलल में जब कॉम्बिनेशन किया था तो ये वाला पढ़ा था। और जब सीरीज में रेजिस्टेंस का हम लोगों ने किया था तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अभी हम लोग यूज करेंगे और उससे क्वेश्चंस को क्या करेंगे? बनाते चलेंगे। तो यहां पर इन्हीं सब फॉर्मूले का उपयोग करना है हमें और एक एक क्वेश्चन को हम लोगों को देख करके यहां पर क्या करना है? बनाना है। तो चलो हम लोग एकदम शुरुआत से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखते चलेंगे और हम लोग क्या करेंगे? बनाते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होंगी? तो तुम सभी जानते हो कि यदि हम लोग बात करें एक इलेक्ट्रॉन की तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? जल्दी से बताओ। तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। यही होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होगा और प्रोटॉन पे क्या होगा? प्लस होगा। तो यह माइनस प्लस लिखने का जरूरी नहीं है, कितना आवेश होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पे। तो बोल रहा है ये कि यहां पर एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितना सारा इलेक्ट्रॉन का जरूरी पड़ेगा। जैसे इतना के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो इसी तरीके से यदि यहां पर एक कूलम्ब हम लोग चार्ज यहां पर चाहें तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो इसको सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है? ऐकिक नियम, जो तुमने बचपन से पढ़ रखा है। ऐकिक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज है, यानी कि आवेश है। आवेश के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए यदि हम लोग एक कूलम्ब आवेश चाहते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 1 बटा 1.6 गुना 10⁻⁻19, इतना सारा क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और इसको यदि हम लोग क्या करें? कैलकुलेट कर ले तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो यहां पर कैलकुलेट सिंपली कैसे कर सकते हैं? ये देखो 10⁻⁻19 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻19 प्लस में हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 अपॉन क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा ना? बिल्कुल। अब यहां पर ये 10⁻19 है, इसमें से एक को यहां ले आए तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना
10 का पावर 18 बटा 1.6। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अब यहाँ पॉइंट को हटा करके यहाँ एक और जीरो बैठा दो तो 100 बटा 16 गुना 10 का पावर क्या हो जाएगा? 18। अब 100 भागा 16 लगा देंगे, 100 भागा लगा देंगे 16, तो 16 से भाग लगाना आता है ना, 16 6 बार में करेंगे तो 96 आ जाएगा। फिर ये 4 आएगा तो पॉइंट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 16 दूना क्या हो जाएगा? 32, तो 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 8 और 0 80, तो 16 पचे क्या हो जाएगा? 80। तो यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? कट जाएगा 6.25 में, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन आंसर। अब यहां पर 6.25 ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं? सीधे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फिर आंसर हो जाएगा। तो देखा कैसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। अब चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, क्या बोल रहा है? किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है 10 मिनट तक, तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? ठीक है, तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। जो जो चीजें लिखी गई हैं उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो आई मतलब विद्युत धारा है, कितना होगा? 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितना समय के लिए? तो टाइम लिख देंगे 10 मिनट। अब यहां पर 10 मिनट को सेकेंड में हम लोगों को बदलना पड़ेगा, तो 10 गुना क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड, यानी कि 600 क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो आई है, टी है, तो तुम लोग जानते हो फॉर्मूला, आई बराबर क्या होता है? Q बटा टी। थोड़ा सा यहां पर Q बराबर क्वेश्चन भी लिख देते हैं, आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है। तो भाई विद्युत धारा पता है, समय पता है, तो क्या आवेश पता चल जाएगा? अरे क्यों नहीं पता चल जाएगा, यदि हमें फॉर्मूला पता है आई बराबर Q बाय टी, सबसे पहला फॉर्मूला। तो हम लोग इस पर मान को रख देंगे। तो यहां पर Q को निकालना है तो इन दोनों को गुना कर देंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुना T हो जाएगा। I का मान कितना है? I का मान है तुम्हारा 0.5 और T का मान कितना है? 600। ठीक है, अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 से कट गया और 6 गुना 5 क्या हो गया? 30, यानी कि 300, और आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर, 300 कूलम्ब। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले प्रश्न को देखना होगा, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। तो एक और क्वेश्चन को लेते हैं, 12.2 क्वेश्चन देख सकते हो उदाहरण का। तो यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या है? तो याद करो, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, लगातार सारे फॉर्मूले से तुम्हारे प्रश्न यहां पर आते जा रहे हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? I बराबर Q बटा टी, V बराबर W बटा Q, V बराबर I R, यही सब तो फॉर्मूला है। अब इनमें से मान लो कि कौन फॉर्मूला लगेगा। क्या पूछ रहा है? बोल रहा है 12 वोल्ट का विभवांतर है, तो विभवांतर वाला कौन हो गया? ये वाला हो गया, यानी ये फॉर्मूला तुम्हारा नहीं लगेगा, या फिर ये भी लग सकता है। अब बोलता है उसमें आवेश 2 कूलम्ब है, तो इसमें तो आवेश का कोई बात ही नहीं है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या बोल रहा है, इसको हम लोग अब लिख लेते हैं। V बराबर क्या लिखता है? 12 वोल्ट। कूलम्ब आवेश, कितना कूलम्ब आवेश? तो Q बराबर 2 कूलम्ब आवेश यहां पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, और वर्क डन क्या हो रहा है? पूछ रहा है। तो फॉर्मूला भैया लग जाएगा V बराबर W बटा Q, और W पूछ रहा है तो V गुना क्या हो जाएगा? Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V गुना Q, और यहां पर V कितना है उसका मान रख देंगे, Q कितना है उसका मान रख देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो V कितना है? 12 वोल्ट, और Q कितना है तुम्हारा? 2 कूलम्ब, और इसको गुना करेंगे तो 24 जूल पर जूल क्या हो जाएगा? यहाँ वर्क डन किस में निकालते हैं? जूल में। तो 24 जूल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से न्यूमेरिकल बनाना है, कोई भारी नहीं है, बहुत आसान आसान है। लेकिन करना क्या होगा, वहां पर चीजों को देखना होगा कि क्या दिया है, क्या निकालना है। एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 12.3। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है, यानी R दिया हुआ है तुम्हारा 1200 ओम दिया हुआ है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा, यानी V बराबर है 220 वोल्ट। तो बोल रहा है कितना विद्युत धारा लेगा, यही क्या है तुम्हारा क्वेश्चन। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर। तो यहां पूछ ही रहा है I, तो I बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा V बटा R। और यहां पर V क्या है तुम्हारा 220, यहां पर मैं लिख देता हूं तुम्हें I बराबर, तो 220 बटा यहां पर R कितना है तुम्हारा 1200 ओम। अब यहां पर ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। अब 22 बटा 120 भाग लगाएंगे तो हम लोगों का क्या मान निकल जाएगा, विद्युत धारा का मान निकल जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लो और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर इसको यदि भाग लगाओगे तो 0.18 एम्पियर। अब बोलोगे कि सर आप भाग लगाना सीखा, यार ये भाग लगाना सीखना नहीं है तुम्हें, ये तुम्हें खुद आता है, ये तुम्हें खुद करना होगा। तो ये हो गया 0.18 एम्पियर। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें न्यूमेरिकल मान क्या होता है, बदल दिया जाता है। तो जैसे यहाँ 1200 है तो वहां 1100 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, इस तरीके से। तो तुम्हारा आंसर वहां खुद से निकालना होगा। यहां तक तुमने देख लिया। अब बोल रहा है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी R अब नया बोल रहा है कितना है, 100 ओम है, और यह विद्युत हीटर 220 स्रोत के कितनी धारा लेगा। फिर से वही बोल रहा है कि V बराबर है तुम्हारा 220 वोल्ट। तो I बराबर पूछता है कि क्या होगा। तो क्या इसे हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल वही यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा। V बराबर क्या होता है बच्चा लोग, V बराबर IR, और I बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा V बटा R। यहां पर V कितना है तुम्हारा 220 और R कितना है 100 ओम। ये भी लिख सकते हैं, भी और ओम भी लिखते जाएंगे तो ज्यादा बेटर होता है, वो लिखना जरूरी होता है, यहाँ छूट गया है। अब ये तो बहुत आसान हो गया, 0 से 0 कट गया और इसमें भाग लगाना, इस तरीके का क्वेश्चन होगा तब तो एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि ये तो क्या हो गया 2.2 एम्पियर। ठीक है, यहां भी एम्पियर हम लोगों ने लिखा। अब ध्यान क्या देना है, जब आंसर लिखेंगे तो वहां पर एम्पियर और जो जो मात्रक होता है उसको भी लिखते जाना है, उसको हम लोगों को नहीं छोड़ना है। चलो तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस को बताते चलना है, पढ़ना है पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, विद्युत स्रोत से कितना एम्पियर धारा ले रहा है, 4 एम्पियर का धारा को खींच रहा है, तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है। यानी कि यदि हम लोग देखें एक विद्युत हीटर, तुम इस तरीके से हीटर बना लो, तो उसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और इसमें विभवांतर भी बराबर क्या है, 60 वोल्ट का विभवांतर है। तो क्या हम लोग यहां से इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं, जरा सोचो। बिल्कुल, इसका प्रतिरोध हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, V बराबर क्या होता है बच्चा लोग, IR। तो यदि R लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटा I। तो यहाँ V कितना है, 6 वोल्ट है, और I कितना है, 4 एम्पियर है। यानी कि इसको यदि हम लोग देखेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 2 और ये क्या हो गया 3, यानी 1.5 क्या हो गया तुम्हारा ओम, इसका प्रतिरोध हो गया ना प्रतिरोध। इसका मतलब ये जो हीटर है इसका प्रतिरोध हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब क्या कहता है, अब इसी हीटर को कितना विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट हो जाएगा। अब यहां देखो ना, इसी हीटर को यहां रख दिया गया है जिसका R तुम्हें पता है 1.5 ओम, और बोल रहा है इसी को कहां लगा दिया गया है, 120 वोल्ट विभवांतर 120 वोल्ट में इसी को लगा दिया गया है। तो बोलता है कि इसका अब ये कितना विद्युत धारा खींचेगा,
तो यदि हम लोगों को विभवांतर पता है तो विद्युत धारा तो फिर निकल ही जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, I R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। तो यहाँ V पता ही है तुमको 120 वोल्ट और R क्या है तुम्हारा 1.5, ठीक है, ओम। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हो, गुना यहाँ क्या कर देंगे 10 और 15 गुना 8 120 होता है तो 80 एम्पियर। कितना एम्पियर का विद्युत धारा खींच रहा है, 80 एम्पियर का विद्युत धारा खींच रहा है। ठीक है, देखा कितना आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां थोड़ा सा बात हो गया है गड़बड़, और गड़बड़ ये हो गया है कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, और यही होता भी है। जब कभी हड़बड़ में क्वेश्चन बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और यही बात एग्जामिनेशन में हमें ध्यान देना होता है। इसलिए क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार क्या कर लिया जाना चाहिए, पढ़ लिया जाना चाहिए। प्रॉब्लम यहां ये हो गया है, जरा देखो कुछ क्वेश्चंस यदि तुम बनाते समय गलती करते हो तो वो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि उससे कुछ सीख मिलती है। यहां पर गड़बड़ ये हो गया है कि 60 वोल्ट की जगह क्या यहां पर बोर्ड पर आ गया है 6 वोल्ट, जिसके कारण ये सारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलो जरा अब यहां पर 60 वोल्ट कर देते हैं और तब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो यही बात होती है, बार बार याद रखो कि हड़बड़ में कोई भी क्वेश्चन को हम लोगों को एग्जाम में नहीं करना है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, 6 वोल्ट। तो क्या अब यहां R का मान निकल सकता है, R का मान क्या हो जाएगा, V बटा I, और V बराबर क्या है 60 वोल्ट है, और I बराबर क्या है 4 एम्पियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 ओम। यहां पर यानी कि R क्या हो गया, 15 ओम। देखा, अब यहां R यानी कि 15 ओम है, तो इसको यहां पर हम लोग ले लेंगे कि ये R बराबर है तुम्हारा 15 ओम, और इसमें विद्युत धारा कितना है तुम्हारा 120 वोल्ट का विभवांतर यहां पर उसमें इसको रखा गया है। तो पूछ रहा है अब इसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो I बराबर फिर से V बटा क्या हो जाएगा R। V बराबर क्या है 120 वोल्ट बटा R कितना है 15 ओम, और ये 15 गुना 8 क्या हो जाएगा, तो 8 एम्पियर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कभी कभी गलती से भी सीख लेनी चाहिए, और हमें एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर उसको बनाना चाहिए। अब देखो एक बार मैंने बनाया, फिर से उसको बनाओ, फिर से उसको बनाओ, फिर से उसको बनाओ, काफी बार इसको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके तुम इसमें क्या हो सकते हो, अच्छा नंबर ला सकते हो। अब देखो नया क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो मान लो कि कोई एक तार है, उसका लंबाई क्या है L है, और मोटाई क्या है A है, और उसका प्रतिरोध क्या है R है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर रो L बटा A, इस तरीके से लिख सकते हैं उस तार के लिए। ये जो मान लो तार है, मेरा पहला तार है, तो हम लोग R लिख सकते हैं, या R1 कर देते हैं। R1 क्या हो गया, रो L बटा A इस तार के लिए। अब यहां पर R1 का मान क्या है हमारा 4 ओम है, बराबर रो L बटा A है। जहां पर L क्या है, उसकी लंबाई है, और A क्या है, उसकी मोटाई है। अब क्या बोल रहा है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a कर देंगे। यानी पदार्थ को नहीं बदलेंगे, क्योंकि यदि पदार्थ को बदल देंगे तो R का मान, प्रतिरोध का मान बदल जाता है। तो बोलता है पदार्थ को मत बदलो और सिर्फ इस तार को बदल दो। तार इस बार जो नया तार है वो तार हो जाएगा तुम्हारा L/2, L बाय क्या हो जाएगा 2, और एक जगह क्या हो जाएगा 2a, एक जगह क्या हो जाएगा 2a। तो क्या इसका प्रतिरोध, नया प्रतिरोध निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो इसका प्रतिरोध यदि हम लोग R डैश लिखें, या R1 लिखा था तो R इसको 2 लिख देते हैं, तो R2 बराबर क्या होगा, रो L बटा A। तो L की जगह लिख सकते हैं L बटा 2, और A की जगह लिख सकते हैं 2a, लिख सकते हैं ना, इस दूसरे का प्रतिरोध।
तो ये R2 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 और 2 इधर ले आओ तो 1 बटा ये 4 हो जाएगा, और ये रो L बटा A होगा कि नहीं होगा, ये 2 और 2 यहाँ 4 हो जाएगा ना नीचे, यानी 1 बटा 4 रो L बाय A। अब जरा ध्यान से देखो, यदि इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो यहाँ रो L बाय A का मान कितना है, 4 ओम है या नहीं है, देखो इसका मान कितना है, 4 ओम। तो इसी को यदि यहां पे रख दिया जाए तो R2 बराबर क्या होगा, 1 बटा 4 गुना, इसका मान जल्दी से बताओ कितना है, इसका मान है 4 ओम, तो इसको लिख देंगे 4 ओम, और ये 4 से 4 कट गया तो R2 का मान क्या हो जाएगा, 1 ओम। देखा तुमने कैसे क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसके आंसर को करो, तो तुम्हें ये क्वेश्चंस आसानी से बनते चले जाएंगे। चलो एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। तो यहां पर यदि इन वीडियो तुम्हें एक ऐसा पीडीएफ चाहिए जहां पर सारे वीवीआई क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि बीच बीच में बनते हैं, उनका एक तुमको संग्रह चाहिए, तो वो ले सकते हो, उसका पीडीएफ ले सकते हो तुम, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें क्या किए गए हैं, समाहित किए गए हैं। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध है 20 ओम, तो लिख दिया 20 ओम, और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट 6 वोल्ट के किससे जुड़े हैं, बैटरी से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से। अब तुम ही देख करके बताओ कि ये जुड़ा है तो कैसे जुड़ा है, सीरीज में है यानी कि श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, और यदि श्रेणी क्रम में है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध यदि हम लोग R मान लें तो कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस क्या हो जाएगा, फिर से देखो गड़बड़ हो रहा है, ये 20 है, क्या है 20, तो 20 ओम लिख देंगे, तो 20 ओम प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 ओम, तो बराबर होगा 24 ओम। 24 ओम क्या हो गया, पूरा का प्रतिरोध हो गया। अब क्या बोलता है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, अब इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो क्लियर बात है कि यहां पर जो तुम्हारा बैटरी है, बैटरी मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो जा रहा है वह कितना है, 6 वोल्ट का है। तुम्हें टोटल R पता है, 6 वोल्ट पता है, तो क्या इसका विद्युत धारा निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यहां पर फिर से हम लोगों को फॉर्मूला लगाना होगा। हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। देख लो यहां पर V बराबर क्या होता है, IR। तो हम लोगों को यहां पर क्या निकालना है, I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R, और यहां पर V देख सकते हो, V है तुम्हारा 6 वोल्ट और R कितना है, 24 ओम। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 0.25 एम्पियर, ठीक है, यही है हमारा आंसर। अब ध्यान से देखो और बताओ, देखो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने बार बार बताया कि यदि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं है, पीछे की चीजें नहीं पता है, तो यहां पर आंसर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब यहां पर तुम्हें बताना है, ये बताना है कि देखो यहां ये 4 ओम का प्रतिरोध है और ये 20 ओम का प्रतिरोध है, क्या इन दोनों में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा वो एक ही विद्युत धारा है कि अलग अलग विद्युत धारा है। तो बच्चा लोग कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, यदि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो यहां भी वही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है 0.25 एम्पियर, और यहां भी 0.25 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। यानी कि R यहां पर 1 ले लेंगे तो 4 ओम है, और I बराबर क्या है, 0.25 एम्पियर। तो यहां से हम लोग V को अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब यहां पर I का मान 0.25 और गुना क्या है, 4, और यही गुना करोगे तो 1 वोल्ट का क्या हो जाएगा, यहां पर ये तुम्हारा 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, विभवांतर इसमें होगा।
अब इसका देख लो, R2 बराबर हो जाएगा 20 ओम, और यहां पर I तो उतना ही रहेगा, तो I बराबर 0.25 एम्पियर। तो यदि इसका हमको भी कैलकुलेट करना है तो ये V1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा V2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा V बराबर IR, तो 20 गुना 0.25 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 ओम। 4 ओम हो जाएगा या 5 ओम हो जाएगा, देख लेते हैं। तो 0.25 गुना 20, तो यहां पर क्या करेंगे 100, तो 20 25 100 और 5 से 4 बार में, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये 25 से 4 बार में होगा और ये 4 कितना बार में जाएगा 5, ये तो हो जाएगा 5 ओम। कितना हो जाएगा बच्चा लोग 5 ओम। तो ठीक है, अच्छे से इसको जोड़ घटाव गुना भाग भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वो नहीं करेंगे तो यहां पर 4 ओम हम लोग लिख करके आ जाएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो समझ में आया तुम्हें? कुछ कॉन्सेप्ट यहां रखना जरूरी है कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसमें अलग विभवांतर होगा, इसमें अलग विभवांतर होगा। यदि श्रेणी क्रम में है तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा इसमें भी वही विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अच्छा, अब श्रेणी क्रम में है तो दोनों मिला करके प्रतिरोध को मिलाना होगा और उसको हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये सब बातें यदि पता है तो तुम जो भी न्यूमेरिकल है उसको आसानी से बना सकते हो। तो न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ यदि चाहते हो कि फॉर्मूला से बनाया जाए तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट्स भी तुम्हें आने चाहिए। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को लेके। तो वीडियो को देखते रहो, लाइक शेयर करते रहो। धन्यवाद।